अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूं सहर फातिमा। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि फितना अल ख्वारिज दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सीज की आमाजगा बन चुकी है। दुनिया में अमन इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करते रहेंगे, किसी आर्मी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे। टेक्नोलॉजी से गुमराहकुन और गलत मालूमात का फैलाव एक अहम चैलेंज है। आलमी तनाज़ात का हिस्सा नहीं बनेंगे, आलमी अमन के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दुनिया को दो टोक पैगाम दे दिया। मार्गला डायलॉग 2024 की खुसूसी तकरीब से खिताब में कहा, भारत दुनिया के अमन के लिए बड़ा खतरा है। सिप्पे सालार ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म बर्बरियत को हिंदुत्व नजरिए और पॉलिसी का तसलसल करार दिया। आर्मी चीफ ने कहा, फितना खवारिज दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सीज की आमाजगाह बन चुकी है। अफगान उबूरी हुकूमत से तवक्को है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़्म गैर मुतसलसिल है। मगरिबी सरहदें महफूज बनाने के लिए जामे बॉर्डर मैनेजमेंट रिजीम का कयाम नागुज़िर था। नौजवान नस्ल को पैगाम देते हुए जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि टेक्नोलॉजी से गलत और गुमराहकुन मालूमात का फैलाव अहम चैलेंज है। नफरत अंगेज बयानात सियासी ढांचे को गैर मुस्तहकम कर रहे हैं। तो दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि उन्हें धमकी देने वाले का ताल्लुक पीटीआई से था। इसने 2-3 बार कहा, दिल चाहता है कि आपको चाकू मार दूं, ताहम मुझे कोई खौफ नहीं। मैं लंदन में घूम रहा हूं, पहले भी लोग इस तरह से आवाजें करते रहे, लेकिन पहली बार किसी ने धमकी दी है। वज़ीर आला हाउस पेशावर एक मरतबा फिर सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। पीटीआई के आम कायदीन की वज़ीर आला समेत बुशरा बीबी से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। 24 नवंबर इस्लामाबाद एहतजाज से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। वज़ीर आला हाउस पेशावर सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा, अरकान पार्लियामेंट और सूबाई अरकान पेशावर पहुँच गए। पीटीआई के अहम कायदीन की वज़ीर आला समेत बुशरा बीबी से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। 24 नवंबर इस्लामाबाद एहतजाज से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले कायदीन और अरकान कौमी सूबाई असम्बली की पेशावर आमद का सिलसिला जारी। एहतजाज के लिए तमाम कारकुनों का KP से मरहलावार पंजाब दाखिले की तजवीज़ ज़ेर गौर है। बुशरा बीबी पार्टी कारकुनों के बजाय सिर्फ अहम रहनुमाओं से मुलाकात करती हैं। कारकुनान को मुतहर्रिक करने के लिए मरकजी ओहदेदारान को अहम टास्क सौंपे जाएंगे। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर KP काफिले की क़यादत करेंगे। बानी PTI की रिहाई तक एहतजाज जारी रखा जाएगा। बानी PTI की फाइनल कॉल पर पूरे मुल्क से कारकुनान को इस्लामाबाद लाया जाएगा। और जैसा तोशाखाना केस का हाल हुआ, वैसा ही अलकादर केस का भी होगा। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान ने कहा कि बानी PTI ने कौम को कहा कि 24 को निकलना है या गुलामी करनी है। फैसल चौधरी बोले, बुशरा बीबी सियासत में हिस्सा नहीं ले रही। इस तरह के हालात में पैगाम किसी न किसी के जरिए तो भेजा जाएगा। खाना केस हाई कोर्ट से उड़ा है, कल केस उड़ गया है, तरह ये अलकादर केस भी उड़ेगा। जिस तरह तोशा खाना केस उड़ा है, इसी तरह जिस तरह माजी में साइफर केस उड़ा, जिस तरह इद्दत केस उड़ा। आगे ये आज़ादी है और अगर आप नहीं निकलते तो फिर एक लंबी गुलामी है। फैसला आपने करना है। बीबी साहबा की पॉलिटिक्स में एंट्री के ऊपर एक स्पेसिफिक थ्योरी हुई, तो उन्होंने ये कहा कि वो किसी तरह भी पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं है उनकी, ना ही वो पॉलिटिक्स करना चाहती हैं, ना उनकी ख्वाहिश है, ना ही वो करेंगी। बीबी साहबा के ज़रिए जो पैगाम रसानी जो है वो की जाती है, और क्योंकि इनकी एक्सेस जो है इमरान खान साहब की वो रोक दी गई है। बानी PTI के लोग क्यों निकलेंगे? कौम बानी PTI के किस कारनामे पर बाहर निकले? PTI की कारकर्दगी सिफर है। लंदन में कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा खुदा करके शहबाज हुकूमत मईशत को ठीक कर रही है। पाकिस्तान के मुआशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं। PTI के दौर में हमने बदतरीन जुल्म बर्दाश्त किए। पार्लियामेंट को माजी में भी गलत फैसले के सामने खड़ा होना चाहिए था। दोबारा खलल ना डाला गया तो हम हालात सवार लेंगे। बानी PTI के लोग क्यों निकलेंगे? कौम बानी PTI के किस कारनामे पर बाहर निकले? PTI की कारकर्दगी सिफर है। लंदन में कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा खुदा करके शहबाज हुकूमत मईशत को ठीक कर रही है। पाकिस्तान के मुआशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं। PTI के दौर में हमने बदतरीन जुल्म बर्दाश्त किए। पार्लियामेंट को माजी में भी गलत फैसले के सामने खड़ा होना चाहिए था। दोबारा खलल ना डाला गया तो हम हालात सवार लेंगे।
आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान और IMF जायजा मिशन के दरमियान 5 रोज़ा मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। पाकिस्तान ने IMF को प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद और 1 जनवरी से सूबों में ज़र इनकम टैक्स आयद करने की यकीन दहानी करा दी। IMF की रजामंदी के बाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम में इजाफा कर दिया गया। वज़ीर ख़जाना, सूबाई हुकूमतों और FDR के साथ सेशन हुए। IMF वफ़द को सूबाई सरप्लस बजट पर कायल कर लिया गया। IMF ने जनवरी से ज़र आमदन पर टैक्स वसूली शुरू करने पर जोर दिया। निजकारी कमीशन ने ब्लू वर्ल्ड की PIA के लिए दी गई बोली को मुस्तरद करने की सिफारिश मंजूर कर ली है। ब्लू वर्ल्ड की जानिब से 60% हिस्से की खरीदारी के लिए 10 अरब रुपए की बोली दी गई थी। काबीना कमेटी में एक बार फिर PIA की निजकारी मौजूए बहस रही। कमेटी इजलास में ब्लू वर्ल्ड की निजकारी की दी गई बोली को मुस्तरद करने की सिफारिश मंजूर कर ली गई। एविएशन की जानिब से PIA की माली सेहत पर पेश रिपोर्ट पर काबीना कमेटी ने इत्मीनान का इजहार किया, जबकि रोज वैलेट होटल की निजकारी के लिए नई कमेटी तश्कील देने पर इत्तेफाक किया गया। कमेटी अरकान के मुताबिक रोज वैलेट होटल की निजकारी की मुमकिना लेन देन के ऑप्शंस का जायजा लिया जाएगा। कमेटी दस्तयाब कानूनी पहलुओं की रोशनी में बेहतर तरीक़ाकार तजवीज़ करेगी। कमेटी अरकान की जानिब से सर्विसेज इंटरनेशनल होटल की फरोख्त के मुआहदे से मुतालिक तमाम मामलात को जल्द हल करने की हिदायत भी दी गई। काबीना कमेटी के मुताबिक अगले इजलास से कबल मुआहदे को हतमी शिकल दी जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सदारत में होने वाले इजलास में निजकारी, सनत व खुराक, तिजारत, पावर, खजाना और रेवेन्यू के वुज़रा और सेक्रेटरीज ने भी शिरकत की। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स 95,000 की सतह अबूर कर गया। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। डॉलर की रफ्तार रुक गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनने लगे। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी गई। 100 इंडेक्स 95,000 की सतह अबूर कर गया। इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 571 पॉइंट्स के इजाफे से 94,763 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दिन भर मजमूई तौर पर 473 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ। KSE 100 इंडेक्स ने तारीख में पहली बार 95,000 की सतह अबूर की। 95,278 का इंटरडे हाई किया। 1,086 प्लस गई मार्केट और डाउन साइड में हमने मार्केट को 94,431 तक जाते हुए देखा, 239 पॉइंट प्लस तक। क्लोजिंग मार्केट की आई 571 पॉइंट प्लस 94,763 के लेवल के ऊपर। मार्केट में आज भी बहुत अच्छे वॉल्यूम्स लगे। 891 मिलियन शेयर आज बाजार में ट्रेड हुए। सराफा मार्केट में सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। फी तोला 1,300 रुपए महंगा हो गया। कीमत 2,67,700 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना भी 1,115 रुपए महंगा 2,29,510 रुपए पर पहुंच गया। करेंसी मार्केट में डॉलर की कीमत घट गई। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपए 67 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान के अक्सरियती नौजवानों का पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने और ख्वाहिश रखने का दावा गलत साबित हो गया। ग्लोबल मार्केटिंग रिसर्च एंड पब्लिक ओपिनियन स्पेशलिस्ट की रिपोर्ट ने प्रोपेगेंडा करने वालों को आईना दिखा दिया। सर्वे में 74% नौजवान पाकिस्तान में रहने के ख्वाहिशमंद हैं, जबकि सिर्फ 26% लोग बैरून मुल्क जाने के लिए पर तोड़ रहे हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। इस हवाले से के नए जराए से चलने वाली गाड़ियों को फरोख्त देने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर न्यू एनर्जी व्हीकल्स पॉलिसी की इब्तिदाई मुसवदा तैयार कर लिया गया। 2030 तक मुल्क में 30% इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। 2050 तक मुल्क में 100% गाड़ियाँ बिजली से चलेंगी। मुल्क में मुतबादिल तवानाई का फरोग। नई एनर्जी व्हीकल पॉलिसी का मुसवदा तैयार। पॉलिसी का ऐलान 30 नवंबर को किया जाएगा। दस्तावेज के मुताबिक मुल्क में 2030 तक 30% गाड़ियां इलेक्ट्रिक पर मुंतकिल कर दी जाएंगी। 2040 तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों का हदफ 90% रखा गया है। 2050 तक मुल्क में 100% गाड़ियां बिजली से चलेंगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स में 20% कोटा मुख्तस किया जाएगा। सरमायाकारी करने वाली कंपनियों को रियायती निर्ख पर अराजी 50 साल की लीज पर दी जाएगी। मखसूस पार्ट्स दरामद पर सिर्फ 1% कस्टम्स ड्यूटी आयद होगी। इलेक्ट्रिक स्कूटीज, इलेक्ट्रिक साइकिल पर भी पहले साल 5% कस्टम ड्यूटी आयद करने की तजवीज है। पंजाब वालों को स्मोक से छुटकारा न मिल सका। मुख्तलिफ शहरों में फिजा इंतहाई आलूदा। लाहौर और मुल्तान में सूरत हाल इंतहाई अबतर हो गई। पंजाब हुकूमत ने दोनों शहरों में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी।
पंजाब में फजाई आलूदगी के बादल न छट सके। सूबे के मुख्तलिफ शहर जहरीली स्मोक की लपेट में, शहरियों का सांस लेना मुहाल। अक्टूबर में 19 लाख से ज्यादा अफराद बीमार होकर पहुँचे अस्पताल। लाहौर और मुल्तान में संगीन सूरत हाल। पंजाब हुकूमत ने दोनों शहरों में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी। तामीराती काम पर 1 हफ्ते के लिए पाबंदी आयद। तालीमी इदारों में छुट्टियां बढ़ा दी गयी। यूनिवर्सिटीज को भी बंद करने का फैसला। हालात बेहतर न हुए तो मुकम्मल लॉकडाउन होगा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने खबरदार कर दिया। कंस्ट्रक्शन के ऊपर हफ्ते से मुकम्मल बैन लगा रहे हैं। स्कूल्स का क्लोजर जो है एक्सटेंड किया जा रहा है क्योंकि वो इस संडे तक था। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को भी ऑनलाइन करने का नोटिफिकेशन इशू किया जा रहा है। अगले फ्राइडे, सैटरडे, संडे कंप्लीट लॉकडाउन होगा। 3 दिन देखेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। अगर इसको हमें पहले करना पड़ा तो हम इसको पहले भी करेंगे। अवाम की गैर संजीदगी हुकूमत के लिए दर्दे सर बन गई। माहिरीन का कहना है कि स्मोक से सेहत को शदीद खतरात लाहक है। इस अफरीज से निमटने के लिए सबको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। इसी सिलसिले में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर पंजाब भर की मसाजिद में नमाज इस्तिस्का अदा की गई। महकमा औकाफ के ज़ेर एहतमाम मसाजिद में नमाज के रूह परवर मनाजिर देखे गए। लाखों फर्जंदान इस्लाम ने नमाज में शिरकत की। बारानी रहमत के लिए वजीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर पंजाब भर की मसाजिद में नमाज इस्तिस्का की अदायगी। नमाज इस्तिस्का के दौरान रूह परवर मनाजिर। महकमा औकाफ के ज़ेर एहतमाम मसाजिद में बड़ी तादाद में फर्जंदान इस्लाम ने गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगी। अपनी खास रहमत या अल्लाह हमारे तमाम के तमाम छोटे और बड़े गुनाहों को माफ फरमाए। लाहौर मस्जिद दाता दरबार में सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी ने भी नमाज जुम्मा के बाद नमाज इस्तिस्का अदा की। इस्लामाबाद में सबसे बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद पर हुआ। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरियों की बड़ी तादाद ने नमाज इस्तिस्का के लिए फैसल मस्जिद का रुख किया। इस्लामाबाद की मरकजी जामिया लाल, मरकजी मस्जिद उस्मान गनी, कराची कंपनी और इमाम बारगाह असना अशरिया में भी नमाज इस्तिस्का अदा की गई। कारी साहब ने दुआ करवाई है कि अल्लाह ताला बारिश दे। हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला रहमत की बारिश बरसाए। हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने भी लोगों से दरख्वास्त की है कि आप नमाज पढ़ें, नमाज इस्तिस्का पढ़ें, दुआ करें अपने आप इलाकों में। दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमत की बारिश अता फरमाए। हम लोगों को दुआ करनी चाहिए और नमाज इस्तिस्का पढ़नी चाहिए। नमाज इस्तिस्का के बाद नमाजियों ने अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर रहमत की बारिश बरसाने की खुसूसी दुआएं मांगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने आज शाम केसेस की समाअत की। अदालत के मुलाजमीन को अपील का हक देने का मुकदमा, LPG की कीमतों के तयन के केस समेत कई मुकदमा सुने गए और कई मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर किए गए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच ने आज कई मुकदमात की समाअत की। अदालती मुलाजमीन के लिए अपील के हक के मुकदमे की समाअत पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दिए कि रूल्स की तश्कील मुताल्लिका हाई कोर्ट से काम है। शिक 199 की जेली शिक 5 के मुताबिक दरख्वास्त दायर नहीं की जा सकती। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। LPG की कीमतों के तयन के मामले की समाअत दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद में IT यूनिवर्सिटी के क़याम से मुताल्लिक केस की समाअत पर अदालत ने हिदायत की कि फरीकैन आपस में मामला हल करें। समाअत 10 दिन के लिए मुलतवी कर दी गई। और यास्मीन अब्बासी तौहीन अदालत केस में साबिक मुहतसिब को जवाब की मोहलत देते हुए दीगर कई मुकदमात में भी नोटिस जारी कर दिए गए। जबकि छठी मर्दमशुमारी के खिलाफ MQM की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। सियासी बुनियादों पर IG इस्लामाबाद के तबादले का केस भी समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। जस्टिस अमीरुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंच 20 नवंबर को समाअत करेगा। और अब खबर यह है कि कराची में 1200 से ज्यादा मुतासरीन ने तजावुजात ऑपरेशन के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने KMC कमिश्नर कराची और दीगर को नोटिस जारी करते हुए 3 दिसंबर तक जवाब तलब कर लिया है। MQM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन बहैसियत वकील अदालत में पेश हुए। मौक़िफ़ इख्तियार किया। 1000 से ज्यादा मुतासरीन हैं, कहाँ जाएंगे? हुकूमत इन मुतासरीन को मुआवजा अदा करे या मुतबादल दे। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि गुजर नाला, महमूदाबाद और औरंगी नाला मुतासरीन को किस तरह मुआवजा या मुतबादल दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी के कत्ल की साजिश केस में शेख रशीद को बरी कर दिया गया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने साबिक वफाकी वज़ीर को बरी। अब इस्लामाबाद में मुकदमा 2023 में दर्ज किया गया था, जिसपे शेख रशीद पर अवाम को उकसाने की दफात लगाई गई थी। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां ब्रिस्बेन के बाद पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज का दूसरा मैच कल सिडनी में खेला जाएगा।
ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक मेजबान टीम के स्क्वाड में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं है। विकेट स्पिन बॉलिंग के लिए साजगार करार दी जा रही है, लिहाजा इम्कान है कि पाकिस्तान कल सुफियान मुकीम का T20 डेब्यू करवा सकता है। सुफियान की शमूलियत की सूरत में अब्बास आफरीदी को ड्रॉप किया जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। स्क्वॉश की दुनिया में खैबर पख्तूनख्वा आलमी सतह पर राज करता रहा, लेकिन कई सालों से पाकिस्तान और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा से कोई खिलाड़ी नुमाया कामयाबी हासिल नहीं कर सका। आलमी चैंपियन जान शेर खान कहते हैं कि नौजवान खिलाड़ियों में मेहनत और लगन की कमी है, हुकूमत को अपना किरदार अदा करना होगा। ये देखते हैं पेशावर से जाहिर शाह शराजी की साबिक आलमी चैंपियन जान शेर से खुसूसी गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा हमेशा से स्क्वाश लेजेंड्स की सरजमीन रही है और यहाँ बड़े बड़े नाम रोशन खान, हाशिम खान, जहांगीर खान, जानशेर खान, कमर जमान और ऐसे कई यंग खिलाड़ी पैदा हुए और इस शहर का नाम जो है उन्होंने तमाम दुनिया में रोशन किया। हमारे साथ मौजूद हैं जानशेर खान साहब, हमारे साहब का कई बार ब्रिटिश ओपन और वर्ल्ड स्क्वाश चैम्पियन। उनसे पूछते हैं कि क्या देखते हैं, स्क्वाश कहाँ पे खड़ी है इस वक्त हमारे पाकिस्तान की, ख़ास तौर पर सूबे के अंदर स्क्वाश आप कहाँ देखते हैं? असल में मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक स्क्वाश का ताल्लुक़ है तो स्क्वाश तो इस वक्त पाकिस्तान में बिल्कुल ज़वाल है स्क्वाश में, और उस लेवल के हम नहीं हैं जिस लेवल पे हमें होना चाहिए। हमारे मुल्क में बड़ा टैलेंट है लेकिन फैसिलिटी नहीं है और स्क्वाश के प्लेयर जो है ना उस तरह मेहनत नहीं करना चाहते जिस तरह मेहनत उनको करनी चाहिए। जानशेर साहब से बात की और जैसे उन्होंने कहा कि जी इंटरेस्ट नहीं है गवर्नमेंट के लेवल पे भी और सपोर्ट भी नहीं है। हम इंडिजिनसली जो स्क्वाश लेजेंड्स हैं वो अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन अगर इस खेल को वाकई हमने रिवाइव करना है, पाकिस्तान के अंदर स्क्वाश की रिवाइवल करनी है, तो उसके लिए मिलजुल के एक स्ट्रेटजी बनानी होगी, स्क्वाश की रिवाइवल पे काम करना होगा और जो पाकिस्तान का एक खोया हुआ मकाम था स्क्वाश के अंदर उसको वापस हासिल किया जा सकता है। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का जहां सिंध में तीर चल गया, कामयाबी पर पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से कारकुनान और नुमाइंदगान को मुबारकबाद पेश की गई। बिलावल भुट्टो ने कहा, अवाम ने एक बार फिर नफरत और तकसीम की सियासत को मुस्तरद करके बिला इम्तियाज अवामी खिदमत को चुना हुआ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, अवाम के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हम पर अपना यकीन मुकद्दम रखा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल नाम मेमन बोले, हमारी कामयाबी सिर्फ पार्टी की जीत नहीं है बल्कि जमहूरियत, तरक्की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पायदार इक़दार की फतह है। जमात इस्लामी का ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ शार फैसल पर एहतजाजी मुजाहरा एहतजाज के बायस शार फैसल पर ट्रैफिक जाम हो गया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफ़र का मुजाहरे से खिताब, कहा कि 2023 में अहलियान कराची ने जमात इस्लामी को वोट दिया। पीपल्स पार्टी फॉर्म 47 के जरिए इक़्तिदार पर काबिज हो गई, अवाम के मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के नताइज के खिलाफ जमात इस्लामी ने शार फैसल पर एहतजाजी मुजाहरा किया। जमात इस्लामी ने इंतखाबी नताइज को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। शार फैसल पर एहतजाज के बायस ट्रैफिक जाम हो गया। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पुलिस की भारी नफरी मुजाहिरीन से निपटने के लिए शाहराह फैसल पर पहुँच गई। अमीर जमात इस्लामी कराची ने मुजाहिरीन से खिताब में कहा, इलेक्शन कमीशन, RO और डिप्टी कमिश्नर्स के जरिए पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इंतखाबात में नतीजे तब्दील कर दिए। इंतखाबात होते हैं, आपको लोगों ने मुस्तरद कर दिया, लेकिन आप यहाँ भी कब्जा बनकर, काबिज माफिया बनकर आपको मुसल्लत कर दिया जाता है। वो भी आपके साथ इस सारे मामलात में शरीक जुर्म है। अमीर जमात इस्लामी कराची ने खिताब में कहा, लियाकताबाद और मॉडल टाउन में जमात इस्लामी के जीते हुए उम्मीदवारों को हरा दिया गया। हम खामोश नहीं बैठेंगे, कराची के अवाम के दिए मैंडेट की हिफाजत करेंगे। बात करें इसराइली जारियती गज़ा में इसराइल की दहशत गर्दी जारी है। 24 घंटों में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद हो गए, 140 जख्मी हो गए हैं। जबालिया कैंप पर एक घर पर हमला, 4 बच्चों समेत 10 अफराद शहीद हो गए। शुमाली गज़ा में ग़िज़ाई किल्लत हो गई, बच्चों को खुराक और दूध की फरहमी बंद हो गई। और अब आपको बताएं कि श्रीलंका के नए मार्क्सिस्ट सदर अनवर अकमार ने की जमात ने पार्लियामेंट के इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक श्रीलंका के इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सदर अनवर कुमारा की जमात नेशनल पीपल्स पावर पार्टी ने 225 में से 159 नशिस्तें हासिल कर ली। श्रीलंका के अपोजिशन लीडर की क़यादत में यूनाइटेड पीपल्स पावर और पार्टी 40 नशिस्तें हासिल करके दूसरी पोजीशन पर रही।
पाकिस्तान में आज साल का आखिरी सुपर मून देखा जा सकेगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुपर मून रात 2:28 पर देखा जाएगा। माहिर फल्कियात डॉक्टर जावेद इकबाल कहते हैं कि जब चांद अपने बेजवी मिदार में ज़मीन के करीब तरीन नुक्ते पर आता है तो उसे सुपर मून कहते हैं। इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।